नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ भारतवर्ष में आपके साथ बिट्टू गिरी। आज भाजपा की तरफ से निर्वाचन आयोग से मुलाकात किया गया, क्या कुछ बात की गई आपको सुनाते हैं। कमीशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो ऐसे बूथ जिसमें 1000 से ज़्यादा मतदाता हैं उनको वो एक ऑक्सिलरी पुलिस स्टेशन बनाएंगे और वो कोशिश करेंगे वो सारे जो ऑक्सिलरी पुलिस स्टेशन हैं एक ही भवन के प्रेमिसेस में हों, ऐसा उनका प्रयास है। लेकिन हमारा जो कहना है कि मान लीजिए एक भवन में बूथ 1 और 2 है, दोनों में 1000 से ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मतदाता हैं, तो हमारा आग्रह कि 1N1A एक ही प्रेमिसेस में रहें और अगर मजबूरी हुआ दूसरी जगह ले जाना हो तो 2N2A, तो यानी एक जो पोलिंग स्टेशन के जो मतदाता हैं एक ही पोलिंग स्टेशन में रहें, एक ही प्रेमिसेस में रहें। अगर इन लोगों का प्रयास है कि अगर दूसरा जो पोलिंग स्टेशन उस बिल्डिंग में है, अगर ज़रूरत हुई तो एक दूसरा कमरा लेके उसको वहीं पे शिफ्ट करेंगे। अब बहुत ज़रूरत हुई तो आसपास के विसिनिटी में जो कोई बिल्डिंग है वहाँ पे उसको शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों का कहना था कि एक ही परिवार के वोट, अगर मान लीजिए एक परिवार का मतदाता 1000 के अंदर है, दूसरा 1000 के बाद है, तो वो दोनों अलग अलग बूथों पे चले जाएंगे। इससे बचने के लिए हम लोगों ने कहा कि एक बूथ के मतदाता अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो 1000 से ज़्यादा अगर स्प्लिट करना पड़े तो दूसरा जो बूथ होगा 1A जो ऑक्सिलरी पुलिस स्टेशन होगा उसमें 1000 से ऊपर के जो लोग होंगे उनको उसमें डाला जाए। दूसरा जो होगा अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो उसको बगल वाले कमरे में, अगर कोई उस भवन में कोई कमरा है और बहुत आवश्यक हुआ तो किसी दूसरे बिल्डिंग में ये हम लोगों ने आग्रह उनसे। सर अभी क्या उन्होंने कहा है कि हमारा जो हमारी जो मांग है, हमारा जो रिक्वेस्ट है, आग्रह है, उन्होंने कहा कि वो ऊपर भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और जो भी होगा उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में आपको सूचना देंगे। सर अभी सर अभी इलेक्शन कमीशन गए थे, किस अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो बिहार के हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी, अभी उन्हीं से मुलाकात हुई है और उन्हीं से हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो उनको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, अपना आवेदन दिया है, उसको उन्होंने कहा है कि मैं शायद अपने स्तर से इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकूं और इसके लिए हम लोगों को चुनाव आयोग भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि मैं आज ही शाम को या कल सुबह में उसको चुनाव आयोग भेज दूंगा ताकि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग भवन में, अलग अलग बिल्डिंग में भेजने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि एक ही भवन में सारे लोग वोट डाल सकें। अगर 2 बूथ है तो जो दूसरा बूथ है उसके साथ उसका ऑक्सिलरी बूथ दूसरे भवन में भेजा जाए, लेकिन एक बूथ और बूथ 1 और 1A एक ही भवन में रहे। यही मुख्य मांग थी हम लोगों की और अगर ज़रूरत पड़े इसके लिए तो प्राइवेट भवन भी लिया जा सके ताकि वोटरों को दूर नहीं जाना पड़े। सर अब तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि नवंबर में चुनाव होगा, आप लोगों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक सवाल ये आ रहा है कि बिहार में लगातार जो है कोरोना के मामले आ रहे हैं, भारतवर्ष में 20,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के मामले आ रहे हैं। सर क्या आप लोग के मन में ये विचार कहीं चल रहा है कि जो चुनाव है नवंबर में उसे एक्सटेंड करा के 6 महीने बढ़ा दें और तब जब एक बार जब स्थिति समान हो जाए तो फिर चुनाव कराएं? इस विकल्प पे आप लोग विचार कर रहे हैं क्या? क्योंकि आरजेडी तो ये करी कभी चुनाव को टाला जाना चाहिए। मैं इसका जवाब दूँ। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आप लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया है क्या? हमारा तो हम पत्रकार आप है ना, तो वो भी उनका काम है और हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव समय पे होंगे, हमको कोई सूचना नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक पार्टियां, हमारा काम है काम करना, हम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क करना। इसमें कोई, आप भी तो अपना काम कर रहे हैं। आपको कोरोना का संक्रमण की चिंता आप लोगों को नहीं है कि आप भी तो इंसान हैं, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे हम भी अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। उसकी जैसे हम लोगों ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग्स तो अभी हो नहीं रही हैं, आपने देखो कि जो भी हो रही हैं वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, वर्चुअल अधिवेशन हो रहे हैं। तो चुनावी सभाएं तो अभी जो वर्तमान में जो माहौल है उसमें तो संभव नहीं है। जो भी होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पे होगा, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। सभी पार्टियां उस पर एक मत है, मुझे लगता है। आपने सुना, कोरोना को लेकर एक परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो बूथ 1 पे ही A1 कर दिया जाए। इससे कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए ऐसा काम किया जाए। यही मांग था
बीजेपी की तरफ से। और तमाम खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ भारतवर्ष देखते रहिए। मैं बिट्टू गिरी, पटना।